नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में सिवान से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 2 लोगों को चाकू मारा गया। एक की मौत हो गई है, दूसरे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गोपालगंज के रहने वाले हैं ये दोनों ही युवक। नौकीगंज पुल के पास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सीमा विवाद में पुलिस उलझी हुई है। गोपालगंज और सिवान की पुलिस इस वक्त सीमा विवाद को लेकर उलझी हुई है कि आखिर ये मामला किस क्षेत्र की पुलिस सुलझाएगी, इसको लेकर अभी विवाद चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवान से। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, किस प्रकार ये पूरी घटना घटी, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, पूरा मामला बड़हिया थाना क्षेत्र का है, जहां ये दोनों लोग गोपालगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बड़हिया थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे, तभी चाकू से इन लोगों को हमला कर दिया गया है। फिलहाल एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है और एक की मौत घटनास्थल पे ही मौत हो गई। फिलहाल हादसे के बाद गोपालगंज पुलिस घायल और डेड बॉडी को उठाकर अपने इलाके में लेकर चली गई है और पूरे मामले की तफ्तीश करे कि आखिर किस वजह से चाकूबाजी और क्या पूरा मामला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय, तमाम जानकारी के लिए। और समस्तीपुर से भी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मॉब लिंचिंग में जख्मी अपराधी की मौत हो गई। इलाज के दौरान अपराधी की मौत हुई है। लूट के दौरान ग्रामीणों ने उसे पकड़ा था। 3 अपराधियों की मारपीट की गई और 2 अपराधी का इलाज चल रहा है। पटौरी के धमान चौर की ये पूरी घटना बताई जा रही। सीएसपी संचालक से लूटपाट की कोशिश की गई थी और इसी दौरान मॉब लिंचिंग में जख्मी अपराधी की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 3 अपराधियों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिनमें से एक अपराधी की मौत की खबर सामने आई है। मौन में एक सीएसपी संचालक से लूटपाट के दौरान 3 अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई की, जिसमें से एक अपराधी जो थे आरोपी विकास कुमार, उनकी मौत हो गई है समस्तीपुर के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान। और वहीं 2 अन्य लोग अब जख्मी है, जिनमें एक को डीएमसीएच रेफर किया गया है और एक आरोपी का इलाज यहां समस्तीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। समस्तीपुर के इमरजेंसी वार्ड में जो एक जख्मी है, उनका इलाज चल रहा है पुलिस अभिरक्षा में। और हम इनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी आप लोग के साथ? बोले नहीं कि हम गाड़ी से आए थे, उनको कुछ पता नहीं था। ये लोग पिस्टल उस्टल निकाल गया, दोनों फायरिंग टायरिंग करने लगा। अच्छा, तो किसकी मौत हुई है, क्या नाम हुआ? विकास नाम। कहाँ घर हुआ उसका? नया गाँव कॉलेज पर नया गाँव। कॉलेज पे नया गांव के पास, वैशाली जिला पड़ता है। थाना देसरी। तो देसरी थाना क्षेत्र के रहने वाले। और ये तस्वीर जहां पुलिस अभिरक्षा में ये जख्मी जो है उनका इलाज किया जा रहा है और एक जख्मी को डीएमसीएच रेफर किया गया है। जो जानकारी मिली है, सीएसपी संचालक के साथ लूटपाट करने के क्रम में यह घटना हुई और जो अपराधी है उनके द्वारा गोली चलाई गई थी। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। मेला देखकर लौट रहे युवक को गोली मारी गई। गंभीर अवस्था में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोसड़ा के बाघोपुर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। समस्तीपुर में एक युवक जब मेला देखकर लौट रहा था, उसी दौरान उसे गोली मार दी गई है। फिलहाल गंभीर अवस्था में उसका इलाज अस्पताल में जारी है। और खबर वैशाली के लालगंज से, जहां एक जानवर की गलती की सजा एक युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शराब बनाने वाले कुछ लोगों ने युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि 4 दिन बाद जख्मी युवक की मौत ही हो गई। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के सिरसा बिनन पंचायत के वार्ड संख्या 8 की है। मृत युवक का नाम पंकज पासवान है, जो लकड़ी काटने का काम किया करता था। मृत युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पंकज कुमार का गांव के ही कुछ लोगों से 4-5 दिन पहले भैंस की ओर से शराब गिराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पंकज के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में सभी आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पंकज पासवान और मार्ती परिवार के बीच आज से 14 दिन पहले इन लोगों के बीच मारपीट हुआ था
और स्थानीय स्तर पे ही लोग समझौता कर लिए थे, जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दिया गया था। आज अचानक पंकज पासवान का तबीयत बिगड़ गया और इलाज के लिए लोग स्थानीय अस्पताल लालगंज गए और वहाँ से फिर इनको स्थानीय डॉक्टर को रेफर कर दिया पटना, जहाँ इलाज के क्रम में पटना ले जाने के क्रम में इनका मौत हो गया। और नवादा जिले की कीना पंचायत के मुखिया नीतीश राणा पूरी तरह से फंस गए हैं। दीपावली के दिन राइफल से फायरिंग करना उन्हें काफी महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मुखिया पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। 25 अक्टूबर को मुखिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने आवास पर राइफल से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो के बारे में कहा जा रहा था कि दीपावली के मौके पर उन्होंने पटाखे के बजाय राइफल से ही फायरिंग कर पर्व का जश्न मनाया। इस दौरान उनके आसपास कुछ और लोग भी नजर आ रहे। ये बात भी सामने आई है कि राइफल उनके नाम से नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। अब पुलिस मुखिया नीतीश राणा को तलाश रही है। अभी जांच में हम आए हैं। वीडियो वायरल हुआ था आप ही लोग के द्वारा, उसमें एफआईआर दर्ज की गई है, अनुसंधान जारी है, छापामारी जारी है। और कोडरमा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और 24 घंटे से अधिक का वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। यहां रात भर रेलवे का अभियान चला। कल सुबह हजारीबाग टाउन से दादरी जा रही कोयला लदी मालगाड़ी के 58 में से 53 डिब्बे डिरेल हो गए थे। इस दौरान कई डिब्बे के परखच्चे उड़ गए थे। मालगाड़ी का मलबा चारों तरफ ट्रैक पर फैले हुए है और लगातार इसे हटाने की कोशिश रेल कर्मियों के द्वारा की जा रही है। अब तक इस रूट से आवागमन बाधित ही है, जिसे देखते हुए परिवर्तित रेल मार्ग से इस रूट की ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। इधर हादसे के बाद हाजीपुर जोन के जीएम आज मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले सकते हैं। और अब बात महापर्व की महातैयारी की। और देखिए, राजधानी पटना में छठ पर्व पर ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से लेकर 31 अक्टूबर की सुबह 8 बजे तक ये बदला हुआ नजारा राजधानी पटना का दिखेगा। ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। 20 घंटे तक अशोक राजपथ पर वाहन नहीं चलेंगे। इस बात की जानकारी आपको दे दें, राजधानी पटना में छठ पर्व को लेकर ट्रैफिक में जो बदलाव किए गए हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 20 घंटे तक अशोक राजपथ पर वाहन नहीं चलेंगे। साथ ही साथ कारगिल चौराहे से दीदारगंज तक वाहनों पर रोक लगा दी गई है। तो ये बदलाव देखने को मिलेगा। 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक खजांची रोड से पटना कॉलेज तक छठ व्रतियों के वाहन चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ वही वाहन चलेंगे जिनमें छठ व्रतियां होंगी। एम्बुलेंस, दमकल और शव वाहन का भी परिचालन किया जाएगा। अटल पथ पर, साथ ही साथ अटल पथ से होकर जेपी गंगा पथ तक छठ व्रती आसानी से जा सकेंगे। तो ये ट्रैफिक में क्या कुछ बदलाव है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 31 अक्टूबर तक ये बदलाव आपको नजर आएगा और इसी के तहत आप सड़कों पर आवागमन कर सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी कि राजधानी पटना में छठ पर्व को लेकर ट्रैफिक में किस प्रकार बदलाव किए गए हैं। कारगिल चौराहा से दीदारगंज तक वाहनों पर रोक लगेगी। अशोक राजपथ पर 20 घंटे तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप रहेगा। खजांची रोड से पटना कॉलेज तक छठ व्रतियों के वाहन चलेंगे। इसके अलावा जो जरूरी वाहन है, एम्बुलेंस, इसकी सेवा लगातार बहाल रहेगी। और लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत कल से होगी, लेकिन रौनक अभी से ही दिखने लगी है। घाटों को सजाया और संवारा गया है। व्रतियों की हर सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं।
और देखिए, छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। घर में प्रसाद बनाना हो या फिर मार्केट से सामान खरीदना हो, सब में कुछ शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखना ही होता है। छठ महापर्व के मद्देनजर शुद्ध गुड़ बनाए जा रहे हैं और छठ के लिए कैसे गुड़ को तैयार किया जा रहा है, जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। नहाय खाए के साथ महापर्व की शुरुआत होती है, लेकिन खरना के दिन खीर और रोटी बनाई जाती है और भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उस दिन गुड़ डालकर हम खीर बनाते हैं और वो गुड़ कैसे बनता है आज हम आपको वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, शुद्धता का ये पर्व है और गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले जो ईख है उसकी पेराई की जा रही है, यानी ईख से रस निकाले जा रहे हैं और यहाँ रस निकालने के बाद शुद्ध जो गुड़ है उसे इस तरीके से बनाया जा रहा है, वो प्रक्रिया हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ईख का रस निकला और इन रसों को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे उसे गुड़ की जो शक्ल है वो दी जाएगी। यहाँ पे गुड़ बनाया जा रहा है। छठ महापर्व के लिए शुद्धता का ध्यान रखते हुए यहाँ पे गुड़ तैयार किए जा रहे हैं, यानी वहाँ पे ईख से रस निकाला जा रहा है, उन रसों को यहाँ पे गर्म करके उसे गुड़ बनाया जा रहा है और ये गुड़ काफ़ी शुद्ध होते हैं और यही वजह है कि जो छठ व्रती होते हैं वो इस गुड़ को ले जाते हैं और छठ महापर्व में प्रसाद बनाने के लिए इन गुड़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रस से गुड़ बनाया जा रहा है और गुड़ बनने के बाद उसकी जो शक्ल है कुछ ऐसी आपको नजर आएगी। ये देखिए, एकदम शुद्ध प्योर जो गुड़ है छठ महापर्व के लिए ये बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल गर्म गुड़ है ये। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे शुद्ध गुड़ों की उनकी डिमांड होती है। डिमांड इतनी अधिक होती है कि वो पूरी भी नहीं की जा सकती। क्या कुछ ख्याल रखा जाता है शुद्धता का, हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? अभय शर्मा। अभय जी, शुद्धता का प्रतीक है छठ महापर्व और गुड़ एक विशेष महत्व रखता है प्रसाद बनाने में। क्या कुछ ख्याल रखा जाता है शुद्धता का? बहुत शुद्धता का ख्याल हम लोग बहुत माने शुद्धता से पेरते हैं और फिर डालते हैं कढ़ाह में। उसके बाद 3 घंटा आँच लगता है तब जाके मीठा तैयार। 1 घंटा सूखने में लगता है। हाँ, उसके बाद खोइया जो होता है वो हुमाद के लिए, खरना के लिए, माने पूजा के लिए हम लोग देते हैं। इसी गुड़ से कई घरों में प्रसाद बनेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देवघर को नटराज की धरती कहा जाता है और माना यह जाता है कि यहाँ कण कण में कला मौजूद है और ऐसे ही प्रतिभा और कला की धनी है देवघर की बेटी आयुषी। बचपन से ही संस्कृत में रुचि रखने वाली आयुषी दूसरे बच्चों को भी संस्कृत भाषा पढ़ने और बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं हिंदी फिल्मों के भजन और गाने आयुषी संस्कृत में लिखकर उसे संस्कृत में गाती भी है। आयुषी को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। वहीं उसे राष्ट्रपति भवन से थैंक यू लेटर भी मिला है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर आयुषी ने संस्कृत में छठ गीत गाए हैं। आयुषी से बातचीत की देवघर संवाददाता मनीष दुबे ने। दयाना मुखी भूया हे दिन कर त्वां प्रार्थये, दिन कर त्वां प्रार्थये। एहि दिन कर झाटीति अभवत अर्घस्य वेला, अभवत अर्घस्य वेला। उदयानमुखी भूया हे दिन कर त्वां प्रार्थये। सूर्पेषु सज्य कृत्वा पक्वदीनि अनिता सरिता तटे, अनिता सरिता तटे। सरिता पायसि स्थित्वा वर्तिनी याचते त्वां हे माते। लोक आस्था का महापर्व छठ नज़दीक है। ऐसे में हर जगह छठ की धुन आपको सुनने को मिलती है। आमतौर पर छठ के गीत आप हिंदी या फिर आप भोजपुरी में सुनते हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर कॉलेज के समीप एक घर में, जहां आयुषी हमारे साथ है, जो हिंदी और भोजपुरी में सॉन्ग नहीं करके जबकि ये संस्कृत में गाना गाती है। कहाँ से आपने ये सीखा और किस तरह से आप ये इसमें आपकी रुचि जागी कि संस्कृत में कुछ करना है?
सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम कहना चाहूँगी। सभी को मेरा प्रणाम। छठ पर्व के आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आयुषी आन्या तिवारी चौक के समीप में रहती हूँ। तो जैसा कि इन्होंने पूछा कि मुझे कहाँ से रुचि आई संस्कृत में, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, मैं सबसे पहले अपने गुरु श्री पंकज झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनके वजह से आज मुझे संस्कृत में इतनी रुचि है। हमारे समर वैकेशन में एक लक्ष्मीपुर चौक पे एक संस्कृत कैंप लगा करता था, जहाँ पे बच्चों को संस्कृत में डांस करना, मतलब संस्कृत हिंदी गानों को संस्कृत में ट्रांसलेट करके उस पर डांस करते थे बच्चे, नाटक करते थे और गाना वाना स्पीच सब कुछ मतलब संस्कृत में ही होता था। तो वहाँ मैं गई, मैं जब क्लास 8th में थी तब मैं पहली बार वहाँ गई और तब से मैं इतनी ज़्यादा मेरे को उसमें रुचि हो गई कि मैं अब सब कुछ संस्कृत में ही आगे सोचती हूँ अपने करियर के बारे में। अच्छा, संस्कृत में अभी आप कौन सा सॉन्ग जान रही हैं जो आप एक बार सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को? संस्कृत में तो यूँ मैं बहुत सारे गीत गा चुकी हूँ, बहुत सारे हैं नए नए। अभी हमारे पसूरी आपने सुना होगा, उसको मैंने संस्कृत में गाया। मिले हो तुम हमको, मेरे रश के कमर, बहुत सारे हिंदी गीतों को मैंने संस्कृत में गाया है। मगर अभी जैसा कि हम जानते हैं कि छठ पर्व आ रहा है, तो मैं एक छठ गीत आप लोगों को संस्कृत में सुनाना चाहूँगी। तो शुरू करती हूँ। उदयानमुखी भूया एहि दिनकर त्वां प्रार्थये, एहि इह दिनकर झटिति अभवत् अर्घस्य वेला, अभवत् अर्घस्य वेला। उदयानमुखी भूया हेहि दिनकर त्वां प्रार्थये। तो संस्कृत में आयुषी रुचि जो है बचपन से ही जागा था और देखिए कि संस्कृत में ही छठ गीत को कितने बखूबी से इन्होंने गाया। ऐसा लग रहा था, मतलब आप मंत्रमुग्ध हो गए इनके वाणी को सुनकर, इनके जो संस्कृत की जो भी ये गाना बनाती हैं और ये खुद से गाती भी हैं। तो ये एक देवघर की पहचान रही है कि यहाँ पर देवघर नटराज की धरती और कला यहाँ पर वास करता है। उसी में ये आयुषी भी जो है संस्कृत को जो विलुप्त हो रहा है, अब धीरे धीरे संस्कृत लोग जो छोड़ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को जीवंत रखते हुए आज जितने भी हिंदी फिल्मों के गाने होते हैं या फिर पर्व त्योहारों के भी गाने गाए जाते हैं, वो आयुषी संस्कृत में गा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए कई फलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण फल ईख भी होता है। छठ घाट पर ईख से कोसी भरी जाती है। छठ में ईख की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। छठ की छटा खेतों में भी नजर आ रही है। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सूर्य उपासना का पर्व छठ महापर्व हमें प्रकृति से जोड़ता है। सूर्य की उपासना जब हम करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं छठ के दौरान, तो हमारे कलशुप में विभिन्न प्रकार के फल होते हैं। लेकिन उन फलों में एक महत्वपूर्ण फल होता है, वो है ईख। ईख तो हमारे कलशुप में होते ही होते हैं, लेकिन कलशुप के अलावा छठ के दौरान जब भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद कोसी भराया जाता है और घाटों पर आप देखेंगे इसी ईख से कोसी भरा जाता है। यानी फलों में सभी फल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो ईख है कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से जोड़ता है और ये जो प्रकृति है वो छठ महापर्व से जोड़ते हुए हमें बहुत कुछ सिखाता है। और छठ महापर्व के मद्देनज़र जो ईख है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, क्योंकि भगवान भास्कर की, छठी मैया की इसी ईख से आराधना की जाएगी, अर्घ्य दिया जाएगा और कोसी भराया जाएगा। तो छठ की छटा चारों तरफ नज़र आ रही है। खेत खलियान में भी, तालाबों में भी छठ की छटा नज़र आ रही है और जो ईख हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि बस भगवान भास्कर को इनसे अर्घ्य दिया जाएगा और कोसी भराया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और छठ महापर्व पर बांस के बने सूप दवा की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है, लिहाजा नवादा में कारीगर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। कारीगरों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने।
लोक आस्था के महापर्व छठ में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। छठ में सर्वाधिक महत्व रखने वाले सूप, दौरा और डलिये का निर्माण कार्य जो है युद्ध स्तर पर जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं एक बसफोड़ जाति के लोग जो हैं वो सूप, दौरा और डलिया के निर्माण में लगे हुए हैं। छठ के पहले से ही ये लोग लगे हुए हैं। दिवाली के समाप्त होते ही यह पूरा परिवार ज़ोर शोर से इस तैयारी में जुट जाता है और पूरा परिवार विगत 40 साल से इस काम में लगा हुआ है। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि परिवार के एक एक सदस्य जो पुराने पीढ़ी के हैं और जो नई पीढ़ी के हैं वो सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और इसी की आमदनी से वो साल भर निर्भर रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ कारीगर हैं, हम जानते हैं। ये बताइए क्या कुछ तैयारी चल रहा है अभी तो सूप डलिया बना रहे हैं, सुप्ती बना रहे हैं छठ के लिए और दौरा भी बना रहे हैं। अब मौनी छौनी जितना बिकता है सामान सब वही बिक रहा है, बना रहे हैं। कैसा तैयारी है? बढ़िया है, कर रहे हैं। पहले तो कोरोना के तो दिक्कत हो रहा था, अभी तो सब परिवार मिल के बना रहे हैं, बेच रहे हैं। अभी तो बढ़िया चीज़ चल रहा है। क्या लगता है इस बार कैसा बिक्री रहेगा? इस बार देखिए बिक्री तो ठीक है, अभी तो ठीक चल रहा है। अब आगे भविष्य किसके जानेंगे। महंगाई का सर थोड़ा महंगाई तो इतना हो गया सर कि तो कहना नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया सर, बहुत। मेरा नाम है नंद किशोर हुआ सर। कुछ और सदस्य हैं, हम जानते हैं। ये बाबा बताइए कैसा तैयारी चल रहा है? सूप दौरा बना रहे हैं छठ के लिए। क्या मतलब कैसा लग रहा है इस बार बिक्री रहेगा? बिक्री बहुत बढ़िया है, अभी आगे चल करके देखो क्या होता है। कितने दिन से बना रहे हैं आप? हम लोग 40 बरस से इसमें बना रहे हैं। पहले से भी ऑर्डर आ रहा है? पहले से ऑर्डर है। तो आपने सुना, यह पूरा परिवार जो है इस छठ पे ही आश्रित होता है और छठ के दौरान बनाए गए सूप, दौरा और डलिये की कमाई से यह साल भर इस पे आश्रित रहते हैं और इनका पूरा परिवार जो है इस काम में लगा हुआ है। और नवादा सहित अन्य जगहों से भी इनकी काफ़ी डिमांड होती है और इसी के निर्माण में यह पूरा परिवार लगा हुआ है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइन